Good morning, students. Today I am going to start history lessons. First lesson is about sources of history. Do you know what is the meaning of source? क्या आपको source का meaning पता है? Let's see definition of source. A place, person or thing where something comes or starts from or where something is obtained from. कोई स्थान, व्यक्ति या वस्तु जो किसी का उद्गम, प्रारंभ या प्राप्ति का बिंदु हो, सोर्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? कहां से गंगा नदी निकलती है? सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? गंगा नदी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है. वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और वह उत्तराखंड में स्थित है. सिमिलरली, अनदर एग्जाम्पल, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? वाटर के क्या क्या सोर्स हैं? सो सोर्स मतलब मीन्स हमें वाटर, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. सो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, ओशन, सी, एक्सेट्रा. In this lesson, we are going to learn about sources of history. Means हमें अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में किन किन sources से पता चलता है. So first, let's understand what is history. What is history? History deals with events that have happened in the past. हिस्ट्री से हमें अतीत में हो चुकी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है. It tells us how people lived from age to age. Here, age means युग. समय बदलता है, हजारों लाखों सालों में युग, एजेस चेंज होते हैं, युग बदलते हैं. तो इतिहास से हमें, हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए युग के साथ लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे. What problems men and women faced and how they tried to solve those problems. उस समय लोग किस प्रकार की समस्याएं, परेशानियों का सामना करते थे और कैसे उन समस्याओं का समाधान करते थे. It gives the information about the language of the past. अतीत में बोले जाने वाली, उपयोग में लाई जाने वाली भाषाओं का ज्ञान भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होता है. But there was a time when there was no language. People used to live in forests like wild animals. They did not have proper language and script to write, read and speak. This period is known as prehistory period. एक समय ऐसा था जब लोग जंगलों में रहा करते थे. उनकी कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, उन्हें लिखना नहीं आता था, वो बोल नहीं सकते थे, वो पढ़ते नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे. उस समय को प्री हिस्ट्री पीरियड कहा गया है. लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ प्री हिस्ट्री. Prehistory is the period about which we do not get any written information. Prehistoric people did not know how to read and write. They could not record their observations in writing. Our knowledge about them is based on unwritten sources. Prehistoric period के बारे में हमारे पास कोई भी written documents, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. मुख्यतः उस समय लोग जंगली जानवरों की तरह जंगलों में रहा करते थे. सो उनसे रिलेटेड चीजें हमें खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसका अध्ययन करके हमने उस समय लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की. We get information about prehistoric period with the help of a science called
archaeology. Now, archaeology is a study of the past based on objects or parts of buildings that are found in the ground. आर्कोलॉजी एक विज्ञान है, साइंस है, जिसकी सहायता से हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जान पाए। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं, इमारतों के अवशेष, बर्तन की कलाकृतियों का गहन अध्ययन करके आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने हमें उनके बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, हु इज एन आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट कौन है? Archaeologist means a person who excavates and studies the materials, remains of the past. The study of the remains help us to understand the lifestyle of the people of that era. वह व्यक्ति जो खुदाई से प्राप्त अतीत के अवशेषों का अध्ययन करता है, मीन्स खुदाई में जो वस्तुएं मिलती हैं जैसे यूटेंसिल्स, बिल्डिंग्स के पार्ट्स, इन सभी का गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति को आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट, हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेस। इतिहास को जानने के बहुत अलग अलग सोर्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन्स हस्तलिखित, इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मटेरियल्स। बेसिकली आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स से हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता चलता है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उनके पास भाषा का ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई लैंग्वेज स्किल्स नहीं थे। सो आर्कोलॉजिकल सोर्स मेनली प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हेल्प करता है जानने के लिए। मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक, टूल्स, utensils, weapons, coin, etc. All these are the several sources of knowing history. Inscriptions. When man learned writing, he started engraving it on stones. Okay. Inscriptions means writing engraved on rocks, pillars, etc. In Hindi, inscriptions means शिलालेख। When man learned writing, he started engraving it on stones. These are called inscriptions. जब मनुष्य शुरुआत में लिखने लगा तो वो शुरुआती दौर पे पत्थरों पे, पिल्लरों पे लिखा करता था, जिसे शिलालेख मीन्स इंस्क्रिप्शन कहते हैं। Later on, writing was done on palm leaves, भोजपत्र, तामपत्र, पेपर, etc. जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य पाम लीव्स, भोजपत्र मीन्स पेड़ की छाल पे वो लिखा करते थे। तामपत्र मीन्स मेटल के प्लेट्स होते थे, उस पे वो लिखा करते थे। All these things can be seen in the museum. पाम लीव्स, भोजपत्र, तामपत्र, ये सभी चीजें हमें म्यूजियम में देखने को मिलती हैं। It is difficult for everyone to read them, as those are written either in Pali or Prakrit language. Means ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्राकृत और पाली लैंग्वेजेस में लिखा गया था। So historians and archaeologists learn to read this writing and are able to tell us what was written in the era. Historians और archaeologists ने उसको पढ़ा, समझा और हमें बताया कि उस समय उन लोगों ने क्या चीज को लिखा है, किस बारे में लिखा है। So student, here one important question: in which language were the ancient texts written? जो पुरानी बुक्स, टेक्स्ट्स थे, वो किस भाषा में लिखी गई थी? The ancient texts are written in Pali and Prakrit languages.
Let's see some of these sources found in Chhattisgarh. The Kabra Hill and the caves of Singhanpur in Raigad district of Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में काबरा हिल और सिंगनपुर की गुफाएं हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन के बारे में पता चलता है. Second, wooden inscriptions which have been found from Kirari village of Bilaspur district in the Mahant Ghasidas Museum at Raipur. बिलासपुर के किरारी गांव में लकड़ी के शिलालेख मिले हैं, जिन्हें रायपुर के महंत घासीदास म्यूजियम में रखा गया है. So, look at this, students. We have one question in your book. Do the old houses, mansions, temples, coin, etc. also give us information about history? Answer is, all these are the proofs of the happening of that time. Old houses also tell us about the art of construction of that time. In the same manner, old coins, tools, utensils, ornaments, etc. also provide a lot of information. So, old houses, mansion, temples, इनसे हमें उस समय की निर्माण पद्धति, निर्माण कला के बारे में पता चलता है. Here you see लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर. सिरपुर में लक्ष्मण टेम्पल है. इसकी जो निर्माण कला है, निर्माण पद्धति है, इससे हमें उस समय के लोगों की कला के बारे में पता चलता है. सिमिलरली वी हैव कुलेश्वर टेम्पल इन राजिम. यहाँ भी हमें उन पुराने समय के लोगों के निर्माण पद्धति के बारे में पता चलता है. सिमिलरली कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट टाइम ऑफ किंग्स एंड देयर reasons. Now, the study of old books, we can learn about the society, cities, customs and traditions of that time. जो पुरानी बुक्स हैं, उनका अध्ययन करके हमें उस समय की लोगों की परंपरा, उनके शहर, उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है. Old books like रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल, etc. Similarly, प्राचीन समय में in ancient times, foreign travelers would travel to several countries. The description of their voyages provide a lot of information on that era. उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री हुआ करते थे. वे हर अलग अलग कंट्री में जाते थे और अपनी यात्रा के बारे में लिखते थे. वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है इतिहास को, उस समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, वी लर्न व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री. अभी तक हमने पढ़ा कि क्या अलग अलग सोर्सेस हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. बट हियर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why it is necessary to know history? क्यों आवश्यक है कि हम हिस्ट्री के बारे में जानें? To understand the present, knowledge of the past is must. History is very interesting and exciting. It is the story of our development. अपने आज को समझने और जानने के लिए हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने किस तरह से अपना डेवलप किया और एक सभ्य सोसाइटी का निर्माण किया. इन सभी का नॉलेज हमें हिस्ट्री को पढ़ने से ही, हिस्ट्री को जानने से ही पता चलता है. It is by reading history that we can learn a lot about our civilization and traditions. We know that a long and a great past is constantly helping us in moving forward in our development. हम ये जानते हैं कि
हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और इतिहास का अध्ययन करने से ही हमें अपनी परंपराओं की जानकारी मिलती है। इसी से अतीत के अध्ययन से, हिस्ट्री को जानने से, समझने से ही हम मानव जीवन के विकास की यात्रा को जान सकते हैं और आगे उसे अपनाकर एक ब्राइट फ्यूचर, एक डेवलप्ड सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you understand this lesson, radio lessons properly. Thank you.